हो जाता है, चाहे वो ग्रहीत्र हो, चाहे ग्रहण हो, चाहे ग्राहेषु हो। इसी को कहते हैं ध्याता ध्येय ध्यान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ये कहीं भी लगाया जाएगा चित्त, अब उस अवस्था का चित्त हो गया है। सर इसको और थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाइए, कई हिस्सों में एक एक छोटा छोटा हिस्सा करके। अब ज्ञाता, ग्रहीत्र, ग्रहण, ग्राहेश थोड़े से क्लिष्ट शब्द हैं। अगर इनको आप ये समझें, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ज्ञाता कौन है? जब तक ये मैं मेरे का भाव है, ज्ञाता है। जानने वाला जब तक है, कौन है? ज्ञाता है। जब तक दृष्टा है तब तक ज्ञाता है। ये ज्ञाता है। और इस पर, इस ज्ञाता पर भी अगर चित्त लगता है तो उसको भी, उसके साथ भी एक हो जाता है। ग्रहीत्र पर भी चित्त लगता है तो उसके साथ भी एक हो जाता है। सर ग्रहीत्र। जी। सर ये बुक की लैंग्वेज यूज ना करके प्लीज आप कुछ ऐसे लैंग्वेज यूज करो ना जो हमें याद हो जाए। मतलब ये ग्रहिता तो, ग्राहा ये कितनी बार पढ़ लिया, तो पर वही, पढ़ते हैं ना उस वक्त तो सर लगता है, फिर वापस दिमाग से स्किप हो जाता है। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इसलिए हमने क्या दिया, ज्ञाता बोल दिया। ज्ञाता, भाई आप कहते हैं बड़े ज्ञाता बने हो। क्या है ज्ञाता का मतलब? जानने वाला है। जानने वाला मतलब कि कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसी सत्ता की बात कर रहे हैं जो नोअर है, जानने वाला है, दृष्टा है, ज्ञाता है, या हम कह सकते हैं पुरुष है, ये भी कह सकते हैं। अब दूसरा क्या है? ग्रहण। क्या ग्रहण कर रहे हैं? जिसमें ज्ञाता ज्ञेय, क्या जाना जा रहा है, किसके द्वारा जाना जा रहा है, एक ग्राह्य है। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो समाप्त होती हैं। अब उदाहरण के रूप में लें अगर, जैसे होता क्या है, कर्ता भाव होता है ये, मैं ये कर रहा हूं। तो जब ये साधना की अवस्था में ये धीरे, पहले भोक्ता भाव होता है। अभी जैसे हम लोग सामान्य उसमें स्थिति में है, भोक्ता भाव है। अभी हम लोग भोग रहे हैं, चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, तो सिर्फ भोग ही रहे हैं। सुख होता है तो खुश होते हैं, दुख होता है तो दुखी होते हैं। एक आता है कर्ता भाव आता है। इसके बाद ये ये करने का, जो मैं कर रहा हूं मेरा है, ये सब जो भाव है, ये भोक्ता और कर्ता एक ही चीजें हैं। इसके बाद एक साधना की अवस्था है, दृष्टा की स्थिति आती है। अब हम भोगता नहीं रहे, अब हम भोग नहीं रहे हैं, अब हम देख रहे हैं। दुख है तो उसको भी सिर्फ देख ले रहे हैं, जान ले रहे हैं। उसमें अब हम क्या है, उससे लिप्त नहीं है, उससे अलग है। जैसे पद्म कीचड़ से अलग होता है, उस अवस्था में है। तो वो दृष्टा की स्थिति होती है। वही कह रहा है कि ग्रहीता, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञाता, वो जो दृष्टा की स्थिति में है, चित्त उस पर भी है। उस दृष्टा की स्थिति में भी क्या है, समापत्ति की अवस्था में है। दृष्टा की स्थिति में भी बिल्कुल निर्मल है, शांत है, निर्विकार है, दृष्टा की स्थिति में भी। और उस अगर चित्त को दूसरे, ग्रहण जो बोला गया, क्या ग्रहण क्या कर रहा है? जो कुछ हम जान रहे हैं ना, अब देखिए ये साधना की बात है, अनुभव का विषय है। बुद्धि के स्तर में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। अब हमने साधना में क्या बताया कि साधना किस का करना है, क्या करना है? साधना ये है कि जो कुछ भी है उसको जानना है।
इतनी बात तो सबको पता है। संप्रज्ञात, सच्चाई को हमको जानना है। जो भी सच्चाई है उसको अनुभूति से जानना है। जो कुछ हो रहा है उसको वैसे ही जान लेना है। यह क्या है? साधना है इसी बात। तो अनुभव में आता है कि कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, कोई चीज है जो हो रही है इस शरीर में। जब हम साधना में बैठते, कभी 10 मिनट बैठ के तो देखिए। एक दिन हम करवाएंगे ऐसे ही क्लास में, एक दिन ऐसा हम कर लेंगे। ये समाधि पाठ करने के बाद एक दिन हम ऐसा क्लास करेंगे जिसमें बैठ के सिर्फ मेडिटेशन ही करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस शरीर में जैसे ही बैठेंगे कुछ न कुछ अनुभव होने लगेगा शरीर पर। इस शरीर पर कुछ न कुछ अनुभव होने लगेगा। दुख है, तुरंत सबसे पहले दुख ही आएगा। मन करेगा अरे शरीर को थोड़ा सा हिला ले, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, अनुभूति पर उतरेगा। तो वही सच्चाई है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात। समता के साथ जानना है, जानना है, जानना है। जब आप करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। लेकिन वो तो प्रोसेस होता है कई दिनों का, उस स्तर पर जाने का प्रोसेस कई दिनों का होता है। एक दिन में थोड़ा सा बुद्धि के स्तर पे समझने वाली जो बात है उसको समझ लेंगे। ये वेदना क्या है, उत्पन्न होना नष्ट होना क्या है, ये सब क्या है, इतनी तो बात समझ सकते हैं एक दिन की क्लास से, 1 घंटे या आधे घंटे की क्लास से। तो हमारा विषय क्या है? हमारा विषय ये है कि हमको जानना है, जो कुछ हो रहा है उसको जानना है। तो जो जान रहा है वो भी कौन है? ग्रहीता है, जिसको पुरुष कहा। हम है ना, हम देख रहे हैं भाई कुछ है, इस शरीर में आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं कुछ उत्पन्न, कुछ हो रहा है शरीर में, कुछ हलचल हो रही है, कुछ वेदनाएं हो रही है। तो ये जो जानने वाला है चित्त, उस पर भी अगर होता है तो भी पूर्ण रूप से, जैसे ये मणि जहां भी रखा जाता है उसी को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही ये यहां बोल रहे हैं उस चीज को जान रहे हो आप। जो विषय है उसको जान रहे हो, उस स्थिति में भी इस तदाकार हो जाता है, उसके साथ समापत्ति हो जाता है। मतलब उस फिर नोअर को भूल जाता है, जो जानने वाला है उसको भूल जाता है, सिर्फ वो विषय ही ज्ञात रहता है। जो हम जान रहे हैं, चित्त के द्वारा जो जान रहे हैं, फिर वैसे ही चित्त हो जाता है। चित्त की अवस्था आ जाती, बस सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसको। स्व का ज्ञान भी नहीं है, खुद का ज्ञान भी नहीं है। सिर्फ वो है कि वो क्या है, ये जो हो रहा है सत्य, जो अनुभव पर आ रहा है, और वो सत्य क्या है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। ये जो प्रकृति का स्वभाव है, उत्पन्न और नष्ट, मृत्यु धर्मी जो स्वभाव है, जो अनुभूति पर आ रहा है कि कुछ तो है जो उत्पन्न हो रहा है, तुरंत नष्ट हो रहा है, हर प्रतिक्षण बदल रहा है, बदल रहा है। ये बदलने का स्वभाव जो नित्य है, वो जब अनुभूति पर आ रहा है, हम जब उसको जानने लगते हैं, हमारा अपने इस चित्त को उस पर लगाते हैं, हमारा चित्त तदाकार हो जाता है, समापत्ति हो जाता है, बिल्कुल सिर्फ उसी को जानता है, अपने आप को भूल जाता है। वही कह रहे हैं, उस अवस्था में चाहे ग्रहण पर लगाया जाए, चाहे ग्रहीत्र पर लगाया जाए, चाहे ग्राहेशु पर लगाया जाए, वो चित्त उसके साथ समापत्ति हो जाता है, एक हो जाता है। मणि का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, अपना खुद का कोई कलर नहीं होता है, वैसे ही चित्त का भी उस अवस्था में अपना कुछ नहीं होता है। वो जिस पर लगता है उसी के साथ समापत्ति हो जाता है, एक हो जाता है।
इसके बाद बताते हैं ऐसी अवस्था में क्या होता है जब हमारा चित्त इस अवस्था पर स्थित हो गया है तो क्या होता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। अब साधना की उच्च अवस्थाओं की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। कह रहे हैं जब उस अवस्था में साधक है तो उसके चित्त में जो कुछ भी है, जो कुछ भी चीजें आती, शब्द है, अर्थ है, ज्ञान है, विकल्प है, जो कुछ भी है, वो चित्त उन सब को भी क्या करता है, समापत्ति ही। मतलब उसको जैसा जो कुछ है, चाहे कोई शब्द हो, चाहे कोई अर्थ हो, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, कुछ भी है, शब्द है, अर्थ है, उसका कुछ ज्ञान है, इन सब को जो कुछ मन में है, उस चित्त में है, जो कुछ भी आता है, अब ऐसी अवस्था में क्या होता है, संस्कारों का निकलना शुरू होता है, संस्कार डिलीट होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में, चित्त की इस अवस्था के आने के बाद साधना क्या है, हम कर्म करते हैं, आसक्ति वाले कर्म करते हैं तो संस्कार का निर्माण होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में, चित्त की इस अवस्था में पहुंचने के बाद ये हमारे जो संस्कार हैं, ये धीरे 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 क्या होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो जब समाप्ति की स्थिति आएगी तो सबसे पहले वितर्क आते हैं। वितर्क क्या आते हैं, जो वितर्क, वितर्क का मतलब क्या है, जो बुरी चीजें होंगी वो चित्त के मानस के पटल पर ऐसी चीजें उभरती हैं, ऐसी चीजें आती हैं, उनको भी कहते हैं समापत्ति। समता के साथ में क्या करना है, सिर्फ जानने की बात कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में सिर्फ क्या है, जानना है उसको, चाहे शब्द हो, चाहे अर्थ हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी है। अगर इस सवितर्का, इन वितर्कों के, सवितर्क का मतलब जो वितर्क जैसा है, सवितर्क का, वितर्क जो भी आया है, चित्त की इस अवस्था में जो भी वितर्क है, वितर्क का मतलब आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं, वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा। ऐसी स्थिति में ये जो वितर्क अगर हैं, जो कुछ है, चाहे शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में, ज्ञान के रूप में, विकल्प के रूप में, जो कुछ भी जैसा है चित्त में, क्या करना है, उसको साथ समापत्ति। समापत्ति का मतलब क्या है, सवितर्का, जैसे हैं वैसे ही उनको समापत्ति, चित्त को उसके साथ में, समापत्ति का मतलब सिर्फ जान लेना है। सच्चाई है इस क्षण की, इस समय इस प्रकार की चीजें हैं, वितर्क हैं, उसको सिर्फ कह रहे हैं समापत्ति, समता के साथ में। समाधि, समापत्ति का बोलते हैं समाधि की स्थिति है। समाधि तो बोला नहीं, क्या महर्षि जान नहीं है समाधि क्या है, एक स्थिति जिसको समापत्ति बोल रहे हैं, सिर्फ उसको जानने की बात कह रहे हैं। जैसे शुरू में भी बोला है संप्रज्ञात, संप्रज्ञात वहां भी था, वितर्कों को संप्रज्ञात, विचार को संप्रज्ञात, आनंद को संप्रज्ञात, अस्मिता को संप्रज्ञात, वही चीज यहां भी है, बस यहाँ सवितर्का,
ये वितर्क है तो क्या करना है, ये जानना है कि वितर्क है। वहां तो संप्रज्ञात था, सम्यक प्रकार से सिर्फ जानना था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसी अवस्था में जब इस अवस्था पर पहुंचता है साधक ना, तो उसके अंदर आ, कैवल्यपाद पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। और कहानियों में भी सुनने को मिलता है ना, कि इतना साल तक तपस्या किए तो अप्सराएं आने लगी उनके सामने। ये क्या है अप्सराएं? तपस्या इतना साल तक किए, उस अवस्था तक पहुंचने वाले थे, मुक्त होने वाले थे, तो ये अप्सराएं कैसी आने लगी उनके सामने साधना भंग करने के लिए? मतलब ये विकार हैं, जो जन्मों जन्मों पुराने विकार होते हैं, वो जागते हैं, निकलते हैं। तो कह रहे हैं सवितर्का। अगर ऐसी चीजें जाग रही, ऐसी चीजें आ रही, तो सवितर्का, उनको क्या करना है, वितर्क है, सा है, सवितर्का, उनको सिर्फ जान लेना है। हाँ ये है, ये सच्चाई है, इस क्षण की ये सच्चाई है। हमारे चित्त में, हमारे इस मानस पटल पर, चित्त के पटल पर ये चीजें हैं, ये इस क्षण की सच्चाई है। मन में क्रोध है, मन में वासना है, मन में द्वेष है, जान लेने की बात कह रहे हैं। उससे लड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, बुरा नहीं है, आया है तो कल्याण के लिए आया है, उसको जानने के लिए कह रहे हैं। जब उसको जानेंगे तो क्या होगा भाई, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। कह रहे हैं निर्वितर्का की स्थिति आएगी। उसको जानेंगे तो क्या होगा, ये जो सवितर्का था, ये वितर्क, जो ये मन में क्रोध था, मन में द्वेष था, मन में वासना थी, क्या हो गया, स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति शुद्ध हो गई, परिशुद्ध हो, शुद्ध हुई है। अब स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा, अब स्वरूप शून्य सा हो गया है, अर्थ मात्र निर्भाषा, अपने रूप से शून्य हुई, केवल ध्येय अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल ध्येय के, ध्येय मात्र के स्वरूप का प्रत्यक्ष कराने वाली, सच्चाई का दर्शन कराने। ध्येय क्या है, सत्य का दर्शन। अर्थ, अर्थ क्या है, उस सत्य का दर्शन करवाने वाली, निर्भास करवाने वाली, प्रत्यक्ष करवाने वाली, निर्वितर्का, निर्वितर्का समापत्ति ही, ये निर्वितर की अवस्था है। उसमें भी कह रहे हैं क्या करना है, ऐसी स्थिति में उसको भी जान लेना है। हमारे इस चित्त में अब वितर्क नहीं है, क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, वासना, उससे खुश नहीं होना है, उसको सिर्फ जान लेना है। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, समझ में आई बात? सर समझ में उतना तो नहीं आया आज। हम लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें लग रहा है कि और समझने की जरूरत है। ये यहाँ सब उच्च अवस्थाएं हैं साधना की, ये उच्च अवस्थाएं हैं, तो अनुभूति बहुत जरूरी है। 30% समझ में आया, 75% अभी बाहर है खोपड़ी की। जो सच है वो यही है कि आज तो 25% ये पल्ले पड़ा,
41 नंबर सूत्र से लेकर के ये पल्ले कम पड़ रहा है। आप समझा तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में वो चीज जो है उस स्तर पे हम समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। 41 हाँ, नंबर से लेकर के और आगे का जितना भी सूत्र बताया। अभी तक जो था करने वाली बात